मैं डॉक्टर सलमान सैन और आज मैं अपनी कलीग्स के साथ मौजूद हूँ और हम लोग स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स के हवाले से डिस्कशन कर रहे हैं। मैं देखा हम डिस्कशन कर ही तो रहे हैं तो क्यों ना इसको रिकॉर्ड भी करें ताकि बाकी जो टीचर्स हैं जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उन्हें भी पता हो कि किस तरह के प्रॉब्लम फेस करें। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें प्रॉब्लम्स नजर तो आ रहे होते हैं लेकिन हमने कभी उस अंदाज से सोचा नहीं होता, तो मे भी आपको भी एक नई थॉट मिल जाएगी और साथ साथ हम सोल्यूशन के ऊपर भी बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहले सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। सबसे पहले मेरे साथ है नजर अली साहब, देन मेरे साथ है मिस इरम जैदी एंड देन हारिस मलिक साहब। तो कैसे हैं आप सब? ठीक था। हम लोग वैसे तो आपस में बड़ा डिस्कशन करते रहते हैं कि भाई स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम चल रहा है, ये प्रॉब्लम चल रही है, तो रिकॉर्ड करते सबके सामने बताते। तो सबसे पहले कौन शेयर करेगा? मुझे साहब आप बताएं। मेरा ख्याल है कि जो एक मेन फर्क आया है इसमें, तो मेरा ख्याल है इसको जनरेट करना तो मेरा थोड़ा मुश्किल है एग्जैक्टली कि हम कहेंगे कोविड के बाद क्या हुआ है। मैं इसको इसलिए कहूँ कि अगर हम डिवाइड करें अपने स्टूडेंट्स को, एक तो वो हमारा बैच है जहाँ पे प्री और पोस्ट वीक्स है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हु हैव लेट्स से टेकिंग 2-3 सेमेस्टर प्रायर टू कोविड और उसमें दे वर यूज्ड टू समथिंग, फिर उसके बाद कोविड का आ गया, फिर हो गया पोस्ट कोविड। सो वहाँ पे एक वाले स्टूडेंट ग्रुप हो गया। अच्छा, एक स्टूडेंट वो है कि जिन्होंने स्टार्ट ही कोविड में किया, उनका एडमिशन ही कोविड किया, उनका फर्स्ट सेमेस्टर था वो दे स्टार्टेड फ्रॉम देयर होम, दे पास्ड लाइक 2 सेमेस्टर्स और इस सेमेस्टर में आगे थर्ड, ये आपका हो गया दूसरा एक बैच। तीसरा वो है कि जिनका फर्स्ट सेमेस्टर अभी स्टार्ट, तो मेरा अपना है ये तीनों मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं जिसको मैं आइडेंटिफाई करता हूं। तो सबसे पहले वाला कौन सा ग्रुप है जिसके अंदर इतना ज्यादा प्रॉब्लम है? सबसे ज्यादा किस वाले ग्रुप में नजर आ? दोनों ये पहले दो ग्रुप मैंने कहना है जो कि फिजिकल के आदि थे और फिर वो कोविड में चले गए। अच्छा, स्टूडेंट्स से अगर आप बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे कि जब तक हमारे कन्वेंशनल मोड है उसके आदि थे, दे हैव अटेंडेड स्कूल या अटेंडेड कॉलेजेस, वो कन्वेंशनल मोड में यहाँ पे आते हैं। तो as soon as we migrate to this unconventional mode of teaching and learning, so initially they were very hesitant. Later on, of course, they were less hesitant and they become more equipped with it. But suddenly, what they realized is that they were doing better in the COVID stand. तो उनका पता उसमें assessments में आप जितना कुछ कर रहे हैं, they tend to share things और बहुत सारे हमने भी अपने सारे जतन कर लिए, अपने papers वगैरह की reading बना के, but somehow they on WhatsApp or something they tend to share things. तो मैंने कुछ जो पुराने स्टूडेंट्स होता मैंने देखा कि वो sooner or later they became very happy कि हमारे ग्रेड्स बड़े इंप्रूव हो गए, हमारी पहले 2.5 जीपी थी तो लेट्स से 3 और 3+ जीपी वाली हो गए, अब एक तो ये इनका मोड हो गया। अच्छा, कुछ दूसरा ग्रुप है जो कि जिन्हें स्टार्ट कोविड से किया, आई थिंक मुझे लगता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई है और हमारे कोलीग से मुझे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आई थिंक इतना खराब रिजल्ट कम ही आया है इस दफा। उसकी एक वजह ये है कि जब उन्होंने स्टार्ट किया, जब आप कम्युनिकेशन आपको होती है और स्टार्ट कर रहे हो किसी भी जगह की, जब घर हो कोई भी जगह होती है, तो आप उस एनवायरनमेंट का में आपको क्लाइमेटाइज होने थोड़ा सा टाइम लगता है। जब आपका एनवायरनमेंट घर का हो, स्टार्टिंग फ्रॉम होम, जैसा मुझे कहते हैं ना आप कहते हैं फील एट होम, तो फील एट होम से जब अगर आप स्टार्ट कर रहे होते हैं फिर वहां से उसमें अच्छा, फिर उसमें क्या हो गया कि वो आगे हो गया उसी असाइनमेंट्स में, वर्चुअल एनवायरनमेंट में। अब चाहे आप जितना भी इंटरैक्टिव लेक्चर दे रहे हैं, कुछ भी आपको कह रहे हैं, लेकिन जाहिर बात है उसमें डिस्टेंस है, साइकोलॉजिकल डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, फिजिकल डिस्टेंस की आप बात कर रहे हैं, जिस भी आप डिस्टेंस की बात करें, तो शुरू में उसका आई डोंट नो उनको शुरू में कैसे लगता होगा, लेकिन लेटर ऑन दे आल्सो बिकम यूज्ड टू इट। अब वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया, आपको पता है कैसे क्लासेस अटेंड होती है, फिर रजाई में है तो सो रहा है, वहीं बैठ के मोबाइल में वो अटेंड कर रहा है, उसने साइन इन कर दिया है और पार्टी में चले गए, और जब आप उनको बुला रहे होते हैं तो फिर वो कहते हैं वॉशरूम में, तो ये उनके जनरल आपको भी याद होगा। ऑब्वियसली ये चीज आपने बहुत अच्छी कही कि मुझे भी ये चीज लग रही है इस बार जो उनके ग्रेड्स पास कर रहा है फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों के, उनके उन्होंने सारा का सारा जो इंटर और जो किया था या मैट्रिक किया है, उसके बाद उन्होंने मुझसे सारा उन्होंने किस तरीके से रिजल्ट उनका आया है, और फिर जब यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर आया तो कोई एग्जाम देकर तो वो आए नहीं थे, जिसकी वजह से बाद में हमें ये फेस करना पड़ा था कि उनका रिजल्ट बहुत ही पुअर है। अच्छा, अब हम बात करेंगे मिस इरम से कि ये बच्चों के दरमियान बहुत ही मशहूर फेवरेट है, लेकिन खासकर बिजनेस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो जो है उसके हवाले से बात करें, बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, इमोशनल इश्यूज हैं, लेकिन आप कैसे देखती हैं कि सबसे ज्यादा किस तरह के इश्यूज को फेस करना पड़ा है बच्चों को, और आपने क्या उनके बिहेवियर करने के लिए? अच्छा, बच्चों में कुछ बच्चों के साथ कुछ मिसहैप्स हुए। कोविड वाज अ रियलिटी, उनकी फैमिली मेंबर्स किसी
हुआ या उनको अगर कोविड में कॉम्प्लिकेशन हुई तो एक फियर बैठ गया। हम PTSD तो नहीं कहेंगे पाकिस्तानी बच्चों के अंदर डेवलप हुआ, मगर फियर ट्रॉमा है। वो कुछ बच्चे जिन्होंने अपने घर माँ वालदा को या भाई बहन को है, उनका इंटरेक्शन बहुत डिफरेंट हो गया। वो एंशियस हो गए, सोशल एंजाइटी डेवलप हुई उनके अंदर। फिर वो पढ़ना चाहते भी हैं मगर उनके जो पास का नेगेटिव एक्सपीरियंस है वो उस इतना हैवी हो गया पर वो उसको कोप नहीं कर पा रहे। तो एक तो ये चीज बहुत एविडेंट नजर आई। दूसरा, बच्चों का फोकस खत्म हो गया। तो पहले फोकस प्लान था, हम पढ़ाते थे, क्लास में लेक्चर होता था, हम केस स्टडी डिस्कस करते थे, बच्चे खुशी से पार्टिसिपेट करते थे। नाउ दे प्रेफर टू बी क्वाइट। वो क्वाइट इसलिए जो मज़े साहब ने बात मेंशन की कि मज़े साहब ने कहा कि मज़े साहब ने कहा कि बच्चों को सोया हुआ था, उसने वो नहीं किया, मतलब हर चीज ये थी। बट उसका ये हुआ कि अगर उनको असाइनमेंट देते हैं, असाइनमेंट जब देते हैं तो असाइनमेंट करना नहीं चाहते और वो बहुत ऑफेंडेड फील होते हैं कि हमसे हमें असाइनमेंट आप क्यों पूछ रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। क्विज़ेस वही बात है, पहले सबसे मिलजुल के क्विज़ेस करिए, अब इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आ रही है तो वो कर नहीं पा रहे। फिर रिटेंशन नहीं है उनको, क्लास में भी रिटेंशन नहीं है। अगर नए एग्जाम्पल्स देते हैं तो खुश होते हैं मगर वो जो पेपर में उसको ट्रांसलेट करना होता है वहाँ गैप आ रहा है। पीयर प्रेशर था, कपूर नहीं मिलते बच्चे। कोविड में एवरीवन वाज सो प्रोटेक्टेड, ओवरली प्रोटेक्टेड। हम सब कमर बंद थे, बाहर तो आए बहुत खुश हुए मगर अब बाहर की जो डिमांड्स हैं, सोशल एक्सपोजर की डिमांड्स होती है, जो रिक्वायरमेंट्स होती है, उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो दे इज अ कोविड मैकेनिज्म। So you will find social anxiety actually seeping through the students. They are scared, they are traumatized because of the deaths. मगर जो सबसे बुरा हुआ है ना वो फोकस का हुआ है कि अब वो टेंशन पावर। तो सर हारिस, आपका क्या ओपिनियन है? आपने क्या देखा बच्चों के अंदर सबसे I have ज्यादा? a very differing opinion to my colleagues. उसमें थोड़े से there are a couple of factors. The first one is that I was to teach MBA. The classes that I got were third or fourth semester. They were taking their elective courses. So for them, it was more or less convenient because obviously they are all working. So it's very easy for them to take their classes from their office, avoid the commute. So initially, I had a very good experience. I in general had a good experience with online classes. I don't think I do agree with sir that we need to divide them in groups. Fortunately, I had those groups who were accustomed to taking classes on campus. At the same time, I felt that postgraduate program was more welcoming towards online classes because unfortunately, if we do a comparison between other developed countries like US, it's a pretty normal thing to have your classes online. So I myself have studied this, so I have gone through that experience of how an online classes to be taken by the students. So the things that I learned was to make the environment very relaxed, give them activity-based assignments rather than giving them conventional assignments. I did face a few issues with the concentration of the students because obviously we're used to a 3-hour lecture. In an online platform, it gets a little boring if you engage them for a very long duration. So, try to keep the experience as normal as possible, and I think it was a good opportunity on our part as well. We can appreciate, okay, it was a global crisis and things were not how they were supposed to, and everybody was going through trauma. Obviously, all of that was a very realistic problem, but I do believe that there were a lot of positives that were also accomplished as a result of having online classes. Most of them would be, students would be less stressed because most of the people who study in this particular university and universities everywhere in Karachi have to travel a lot of distance. So half of your frustration is with the traffic and being on time. So those sort of things, and in the long run, I think obviously with again the cases are increasing, we probably will be forced to be in that situation where we might have to move to online classes. So as a faculty, as a department, as educationalists, we need to be more preemptive with our approach. Because I feel that a lot of universities, and it's true because none of them had that experience of having online classes. So at the starting point, problems were there, but I actually did not find
teaching online that much difficult or different from teaching on campus. Okay, so your experience is a bit different because Yeah, but probably also tailored to the fact that I was teaching mature students who have more acceptability. Obviously, if I tell you my experience is तो मेरे पास different graduation level के BS level के भी और MS PhD भी. अब MS PhD के अंदर it was comparatively easy, बहुत आसान था क्योंकि लोग they were doing jobs और उसके साथ उनका पढ़ना बहुत आसान था और उनके लिए बहुत ही ज़्यादा feasible था कि वो अपनी जॉब से भी अटेंड कर सकते थे और अपनी जॉब से वापस आकर फिर जो है वो फोकस खुद से थे और उनकी क्लास में एंगेज करना था मुश्किल काम नहीं था. As compared to BS last thing I wanted to add to this that usually if you miss the lecture, you miss the lecture. One positive thing with the online classes was that the lecture is being recorded. So it gives the student an opportunity, even the ones who were present in the class, to review the lecture to get the final points. Because sometimes you don't have the same concentration level. You probably want to go through it at your own time. But you cannot share it. मुझे जो being a teacher लगता है कि you cannot share wow moments. ऑनलाइन क्लासेस जो सिलेक्शन है, रिलेशनशिप बिल्डिंग है, इंकरेजमेंट जिस तरीके से आप है, बिकॉज फिजिकल के अंदर यू आर प्रेजेंट, ठीक है, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हो, उनकी इमोशंस को अंडरस्टैंड कर सकते हो, उनकी शक्ल देख के बता सकते हो कि वाकई वो आपकी बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, या कौन बच्चा डिप्रेस है, कौन बच्चा खुश है, कौन बच्चा क्या चीज को फील कर रहा है. सो सलमान आप क्या करेंगे? मैं बस वैसे तो सलमान भी हमारे टीचर जो हमारे बॉस और ये भी बहुत हमें बहुत हंसाते रहते हैं, बहुत जॉली है, ठीक है, तो हम उनकी कंपनी में बहुत ज्यादा एंजॉय करते रहते हैं कि कोई भी डिप्रेस हो तो हम हमारे पास काउंसलिंग भी आते हैं, इनके पास जो है वो लाफ्टर थेरेपी के लिए सलमान के पास जाते हैं, है ना सलमान? आ सकते हैं आप सब लोग. तो यही बस एक है कि जो लाफ्टर थेरेपी की बात की है तो यहीं से मैं एक पॉइंट रेज करूंगा. जो हमारी स्टूडेंट काउंसलिंग होती है वो फिजिकली यानी 1-to-1 अगर हम डील करते हैं तो फिजिकली ज्यादा हम उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं. आप उनके मिजाज को समझ सकते हैं, एटीट्यूड को, उनके टूवर्ड्स पढ़ाई है या नहीं है. और वैसे तो पूरा जो डिस्क्राइब किया ऑनलाइन को से तो पूरा ही कर दिया, तो मतलब देयर इज नो पॉइंट टू रेज के अब ये फर्दर कुछ रह गया. उन्होंने मेरे ख्याल कंप्लीट एक बात कह दी. ऑनलाइन की बहुत एडवांटेजेस मिले, मुझे भी समझ में आया कि ऑनलाइन की बहुत एडवांटेजेस. ऑनलाइन के एडवांटेजेस की बात की करें तो क्या ओवरऑल एग्जैक्टली मैं इसी पे आ रहा हूँ कि पहले तो एडवांटेजेस के ये एक हमें प्लेटफॉर्म तो मिला ना कि मूवी बहुत फिजिबल लोगों के लिए, लेकिन फिजिकल चीज एक बहुत डिफरेंट चीज है. सही है, वो एक प्लेटफॉर्म उसके तो उसका जैसे कहते हैं ना कंप्लीटली 100% उसका कोई लेवल बदल नहीं सकता. और वो एक सबसे ज्यादा बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म होता है. फिजिकली आप किसी को अटेंड कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, उसकी काउंसलिंग भी हो रही है, उसके अंदर एक टीचर का जो खास रोल होता है ना, जो मैं समझता हूँ ये सिर्फ टीचिंग नहीं होता कि आपने A to Z पढ़ा दिया और उसके बाद आपने उससे इवैल्यूएशन ले ली. टीचर का रोल कुछ और होता है. वो एक रोल मॉडल क्यों कहलाया जाता है लोगों के लिए? क्योंकि वो कुछ और जेस्चर पोस्टर दिखा रहा होता है, एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा होता है. समटाइम आई टेल स्टोरीज अबाउट माय एक्सपीरियंसेस, तो वो शेयर करता हूँ मैं स्टूडेंट से, तब उनको कोई कुछ चीजें समझ में आती हैं. सही, रेलेवेंट टू टॉपिक भी हो सकता है और इररेलेवेंट चीजें भी हो सकती हैं जो लाइफ के लिए बहुत जरूरी है. उसके बाद ये चीजें आती हैं कि फिर लर्निंग टूल्स. तो लर्निंग टूल्स तो हमारे पास अच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा एक ऑनलाइन भी जुड़ गया, वो बहुत अच्छा हुआ क्योंकि उसमें सिर्फ लर्निंग है. I would just like to add one thing. The platform is only as good as the people who are engaging in that. So if we get two-way engagement from the faculty as well as from the student, so online platform is as good as any other platform. I just want to add, sorry. अगर आपका सब्जेक्ट क्वालिटेटिव है, मतलब you just teaching case studies subjective, then it's much easier to teach online because you're not solving any quantitative questions, is it practice और आपको बार-बार explain करना है. But if you with quantitative subject, it's very difficult. मैं इसी पॉइंट पर समझता कि हमारा तो क्वालिटेटिव तो नहीं है खाली ना, तो क्वांटिटेटिव भी है हमारा. तो हमारा जो क्वांटिटेटिव सेक्शन है वो उसमें ऑनलाइन में कहाँ पे डिफिकल्टीज है. मैं मैथ्स और स्टैट्स सर भी हमारे साथ एग्री करेंगे कि हम फिजिकली जितना एंजॉय करते हैं उसकी जो हम सॉल्व कर रहे हैं या हम अचीव करते हैं कि यार ये जो हमने आंसर अचीव किया है, उसकी खुशी फिजिकली अलग होती है. ऑनलाइन में वो मजा नहीं है. केस स्टडी सॉल्व करना वो भी ऑनलाइन मुश्किल होता है केस स्टडी का भी.
उसका मतलब सामने चीज ना ऑनलाइन पढ़ने के लिए हमारे पास एक अच्छा टूल आया था कि हम समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि बिल्कुल ना पढ़ने से कुछ पढ़ना बेहतर था, लेकिन ऑब्वियसली फिजिकल क्लासरूम का कोई लेवल बदल नहीं होता। लेकिन मुझे भी हमेशा बहुत ज्यादा मजा आता अब ये दोनों चीजों पे अगर मिला के चला जाए तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा। हाइब्रिड नहीं, हाइब्रिड तो भी होता है कि 50% आपके सामने 50 नहीं, आप कभी फिजिकल कभी ऑनलाइन Online class, so it's उससे भी very पता है सारा important फ्लो to डिस्टर्ब हो जाता है, पता है it's very आपने important to understand क्लास का उसके बाद 50% इस पे चला जाए तो फिर सारा 50% नहीं 100% है तो ऑनलाइन भी साथ साथ चले, कभी एक अब तो टूल के इस्तेमाल करते रहे। अब तो वैसा नहीं है। अब तो ना teaching, चला। in general, my philosophy of teaching is that you have to also, because obviously all of us have been students ourselves. ऐसे नहीं है कि we were born teachers. During my student days, I had this idea that there are certain teachers who inspire you, certain teachers whose teaching style is very different. No, anyways, so I made it a point because I had this back of my head that someday, probably given an opportunity, if Allah is kind to me and He is that I am in this profession, that I will take the positives, not the negatives. Because if some people think of this way, it's a personality trait. You can be vindictive because if something happened to you, you take it as a justification to inflict that on others. I have the other way. So, how do you engage your classroom with the students in the classroom setting? Because हम सब problems की बात कर रहे हैं ना कि ये problem, but if the student comes with any problem आपके पास आता है, कुछ भी आपके साथ share करता है, so what do you do in this situation? How do you help? It's a good time to give a reference to one of my favorite teachers, Sajami Moise. He was my teacher at CBA. What I learned from him was that you need to make the environment as relaxing as possible for the students. So he taught us advertising. He would, just to break the clutter of the lecture, he would show us different ads during the class or engage us at a personal level rather than just going on with the lecture. Because we can get bogged down in the fact that we have to complete course and all that. That's really important. But one thing that I put forward to all my students is honesty. Somebody is honest with me, I will appreciate it more than anything else. And I believe that if you give them that opportunity, they are honest. And that also puts them in ease that the faculty is also willing to understand their point, not just enforce what you want them to do. It makes it easy because at the end of the day, this is just a subject that they're going to take amongst many other subjects that they're taking. But my responsibility or my goal is to try and encourage them to a positive behavior that probably might help them around in their future lives as well. Okay. How do you manage or कैसे solve करते problems अपने students के, because many students come to you अपने different problems लेकर आते हैं. I am very privileged. I must say, very happy. Students like to open up to me. They feel like I am connected to them and like gelling with them, with this that person with me. And how I actually do it, जब मैं class पढ़ा रही होती हूँ, मैं सिर्फ subject नहीं पढ़ाती, मैं social issues को भी discuss करती हूँ. If I'm talking about marketing, there's a selling concept in marketing in which you do not push a product because people want it, people will only purchase when they need it. That selling concept I actually incorporate in my lectures. There's certain issues, जो cultural issues होते हैं, I talk about them, give them a very educated educated solution to it, which I read a lot and I convey it. So they feel connected to me. So when they come up with the issue, like during COVID, one of the students, she actually talked about that she was raped. And she was trembling and she said her cousin is pushed me. And then she said, I want to talk it out on podcast because मैं social science का podcast कर रही थी online, because वहाँ बहुत से बच्चों को माओ को बच्चों ने अपनी माओ को मार खाते हुए, ये बहुत से issues हैं जो हमने online बच्चे मार खा गए, घर में सो गए, क्लास हो गई, वो म्यूट करके चले गए, वो एक issues थे क्योंकि घरों में चीज किसी को ऐसे समझ नहीं आ रही थी कि हम घर पे भी पढ़ सकते हैं, तो वो एक चीज था. तो जो बच्चों कॉल से ओके बेटा पॉडकास्ट नहीं हो सकी, we can talk it out, I can talk to you. So हम FaceTime में बात की, हमने Google क्लास में बात की. It was not a recorded session. So I think I'm lucky enough the students think, because I was talking about harassment,
I was talking about brutality, the way people treat their जो dependents होते हैं. So she was open to me. Ma'am, I was very. मेरे क्लास में आप इसमें बता सकते हैं बिकॉज हम फीमेल टीचर्स के पास तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं प्रॉब्लम्स लेके मेरे पास ये है कि मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूँ तो उसकी वजह से मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं और फिर आप उसके साथ उनके रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को डील भी कर रहे हो सॉल्व भी कर रहे हो सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हो और फीमेल भी हो ठीक है तो शायद हम फीमेल की टीचर ऐसी है क्या है या मेल्स के पास भी मेल टीचर के पास भी जो है वो स्टूडेंट्स इसी तरीके से अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं मेरा ख्याल है कि जैसे अगर आप लोग खुद माशाल्लाह डॉक्टर हैं तो मेरा ख्याल है जैसे रिसर्च की जुबान में हम लोग कहते हैं देयर आर मेनी मॉडरेटिंग वेरिएबल्स है so there are many moderating variables in it one is the subject itself is the main thing सपोज करें कि जैसे सलमान साहब को मैथ्स है क्वांटिटेटिव्स हैं तो जिसको कहते हैं ना इमोशनली बड़ी रैशनल किस्म का सब्जेक्ट है अच्छा सब्जेक्ट के ऊपर होता है फिर ये आपके अपने ऊपर भी हाउ अप्रोचेबल यू आर इररिस्पेक्टिव यू आर मेल और फीमेल लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि फीमेल्स हो सकता है मेरी राय गलत हो at times they also have to keep a distance with the students so that distance could be psychological that distance could be physical also at times तो मेल जो है अगर बात उसको मुझे जनरलाइज नहीं कर सकते इसमें टाइपिंग नहीं करनी भी नहीं चाहिए हमको सो एट टाइम्स वी कैन अफोर्ड टू बिकम मोर फ्रेंडली पहली बात आप पता है हमारे जो सोशल इश्यूज हैं उसको भी देखते हुए तो मेरा अपना ख्याल है कि ये इसका ताल्लुक आपके अपने बिहेवियर से होता है कि अगर स्टूडेंट्स समझते हैं कि हमारा टीचर है वो सुनेगा और वो है रिसेप्टिव है एंड ही इज विलिंग टू लिसन टू आवर पर्सनल प्रॉब्लम्स आल्सो एकेडमिक तो मेरा ख्याल है कि हम जनरली सब्जेक्ट वाइज ही गाइड कर रहे हैं फॉर एग्जांपल topic is not clear to someone would approach you and you would give a small lecture say irrespective of your teaching psychology that's marketing or maybe other in your science subject उसके अलावा भी जो चीज़ होती है वही होती है कि आपका जो एक साइकोलॉजिकल डिस्टेंस वो नहीं होना चाहिए आप चाहे स्ट्रिक्ट हो या बहुत फ्रेंडली हो लेकिन साइकोलॉजिकल डिस्टेंस नहीं होना वो जो साइकोलॉजिकल डिस्टेंस होता है उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट अपनी जो आपके प्रॉब्लम्स होते हैं वो आपको नहीं बताता तो फीमेल्स बेशक वैसे एक चाहे वो डिस्टेंस मेंटेन कर रही हो और दे मे नॉट रियली मिंगल विद स्टूडेंट जैसे आपको मतलब मेल फैकल्टी मेंबर कर होते हैं मैं पर्सनली मैं वैसे फ्रेंड हूँ लेकिन नॉट टू द एक्सटेंट वेयर आई वुड गो विद माय स्टूडेंट्स इन कैंटीन और स्मोकिंग वैसे नहीं करता लेकिन एट टाइम्स फैकल्टी आल्सो नॉट टू द एक्सटेंट तो मेरे ख्याल में देने मोर अप्रोचेबल वेयर यू कैन शेयर मेनी थिंग्स जब आप जाहिर बात है एनवायरनमेंट से निकल के अनकंवेंशनल एनवायरनमेंट जा रहे हो तो यू कैन बिकम मोर ओपन क्लास एनवायरनमेंट भी देखिए उसका भी इम्पैक्ट होता है आपके ऊपर उसके एनवायरनमेंट की जैसे अगर आप ऑफिस के एनवायरनमेंट देखें तो थोड़ा सा ज्यादा ओपन हो जाए तो इससे अगर आप कैंटीन चले जाएं कहीं और चले जाएं आप सपोज करें गार्डन वगैरह में चले तो यू कैन डू मेरा अपना ख्याल है कि इसमें मेल और फीमेल से ज्यादा का बल्कि मैंने अपना ये देखा है अपना जनरली कि मेल स्टूडेंट जो है वो ज्यादा उसका मेरा वो ज़ाती एक्सपीरियंस में तो जो फीमेल्स जो हैं वो जनरली मेरा ख्याल है कि वो दे कैन इन अप्रोचिंग एंड लेट्स से टीचिंग मेल टीचर्स के साथ which may not necessarily be the case with the male students actually. So male students they may be as comfortable as they would be while talking to a male teacher. जैसे मेरा ख्याल फीमेल तो आपके साथ होती है comfortable, तो मेल भी comfortable होते हैं. So in a way मेरा ख्याल आप लोगों के साथ तो ज़्यादा they are more at ease. और फीमेल के साथ एक और चीज़ है ना हम कह हमारा डिफॉल्ट हमारा जो लिम्बिक सिस्टम है वो मोर डेवलप होता है जो इमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि हम इमोशंस को लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और मदरली टच हमारे अंदर आ जाता है नर्चरिंग एटीट्यूड हमारा उस तरीके का होता है वो तो एग्जैक्टली अगर हम उस रिलीजियस पे चले जाए तो हम अक्सर वो लोग बुरा भी मान जाते हैं ये नहीं कि उनके पास रैशनल तो जनरली मतलब एक आपको एनवायरनमेंट नजर आ रहा होता है वो उसमें क्यों हम कहते हैं भाई खवातीन हम उसको पॉजिटिव ले नेगेटिव ले लेते हैं मोर इमोशनल आल्सो so when you're talking about emotion it's about empathizing it's about understanding others problems putting yourself in their shoes when you put yourself in their shoes of course then you would be more willing to help compared to us जितना ज्यादा आप अकोमोडेटिव होंगे जितना ज्यादा दूसरे के आप मसले को समझेंगे उतना ज्यादा आप सीरियस होंगे मेरा ख्याल एक है खुदा सलाहियत आप में और एक और भी चीज जो मेरा ख्याल है will be digressing from the topic and that is कि हम लोग मेल जो होते हैं वो मल्टीटास्किंग में वीक है और आप लोग को जो है मल्टीटास्किंग में पढ़ा भी रहे हैं और घर भी संभाल रहे हैं और वो खाने बना रहे हैं साथ में बच्चा भी रो रहा है टू मेनी थिंग्स हम लोग ये मल्टीटास्किंग में एक वक्त में एक काम हम लोग करते थे आई थिंक दैट मे हैव आल्सो वन ऑफ द रीजन मतलब साहब की बड़ाई है कि वो चीज पे कह रहे हैं औरतों की तारीफ कर रहे हैं बड़ा बहुत सारे कहते हैं औरतें करती क्या है नहीं तो हम डिफरेंट चीज को लेके बात करें कि किस तरीके से
हम तो प्रॉब्लम से लेके चले थे, लेकिन इसके सोल्यूशन के लिए भी क्या करते हैं आप? अगर प्रॉब्लम लेकर आते भी हैं तो आप क्या करते हैं? क्लासरूम के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इंडिविजुअली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, या सिर्फ उनको गाइडेंस दे रहे होते हैं कि ये कर लो ये कर लो? देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं छोटी से आपको एक एकेडमिक एग्जाम्पल दे, मैं एक दफा एक अपनी क्लास में गया तो स्टूडेंट्स जो थे थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो बड़े दे वर वेरी टेंस। मैं वाज थिंकिंग यार आज तो मेरे को असाइनमेंट की सबमिशन नहीं मिली तो और ऐसी मसला नहीं है। मैंने कहा कि बिफोर आई हैड टू स्टार्ट लेक्चर मैंने पूछ लिया, मैंने कहा कि क्या बात है, व्हाई यू डोंट लुक सो वरीड, आई मीन इट इज वेरी अनकन्वेंशनल, नॉट यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन द क्लास। तो कहने सर वो इशू ये है कि इसके बाद वाली क्लास में हमारी प्रेजेंटेशन है, सो व्हाट इट्स थर्ड सेमेस्टर, तो थर्ड सेमेस्टर से हमने कभी भी क्योंकि इट्स आवर फर्स्ट सेमेस्टर फिजिकल वी हैव नेवर फेस्ड इट, सो इट्स गोइंग टू बी आवर फर्स्ट ओकेजन वी आर गोइंग टू फेस इट, तो दैट इज समथिंग व्हिच मेक्स सेंस। अब मैंने पहले के शुरू के 10 मिनट किए जो कहा, हालांकि मेरे से कोई ताल्लुक नहीं, वो मेरे ना सब्जेक्ट है, मेरा कोई टाइम क्या होता है, सच्ची बात हूं मैं आपको, लेकिन मैंने देखा इनको अगर मैंने टॉपिक स्टार्ट कर दिया ऑफ कोर्स दे हैव टू लिसन मैंने 5-10 मिनट उनको प्रेजेंटेशन के बारे में थोड़ा सा बताया मैंने, हाउ एग्जैक्टली विल बी डूइंग इट, और थोड़ा सा मैंने रिलैक्स करने की कोशिश की कि जब आप कोडिंग वगैरह को पढ़ाएं, जब लोगों का फेस करें तो आप लोगों को कैसे फेस करना है, बात कैसे करना है, टेंशन स्ट्रेस होती है, 10 मिनट उसके ऊपर लगा दी, बट आई वाज सपोज्ड टू, लेकिन इसलिए मैंने क्या, इट वाज अ कलेक्टिव प्रॉब्लम, तो कलेक्टिव प्रॉब्लम को जैसे आपने कहा कि हाउ टू एड्रेस इंडिविजुअली कलेक्टिवली, सो कलेक्टिव प्रॉब्लम को आप कलेक्टिवली ही एड्रेस करेंगे। हाँ, व्हेन इट कम्स टू पर्सनल प्रॉब्लम इंडिविजुअल सब्जेक्ट में हम क्लास का टाइम भी होगा और एक प्राइवेसी का भी इशू, तो अगर किसी को जैसे किसी का फैमिली का इशू है, आई मीन नो वे आई कैन डिस्कस इट इन पब्लिक, तो क्लास में टाइम नहीं है और ना किया जा सकता है और ना ही स्टूडेंट कंफर्टेबल होगा और नहीं मैं कंफर्टेबल, तो मेरा ख्याल है उसको छोड़ के, मैंने भी आपको एग्जांपल जिसमें कलेक्टिव इशू है उसको छोड़ के मेरा अपना ख्याल है फिर तो आपको भी एक ऑफिस का एनवायरनमेंट है, उसी में आप यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल से देना चाहूंगी कि हम लोग टीचर समझते हैं कि सिर्फ नसीहतें करते हैं स्टूडेंट्स को, नसीहतें करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। यहाँ पर सिर्फ मैं एक केस बताना चाहूंगी कि यहाँ पर मैंने इस सिचुएशन में नसीहत नहीं की, सिर्फ एक बात की थी, स्टूडेंट्स और उसकी जिंदगी में कितना बड़ा चेंज आया था। हुआ ये था कि हमारी क्लास में एक बच्चा था और मैं उनको उस दिन पर्सनालिटी का टॉपिक पढ़ा रही थी, तो मैंने कहा चलो पर्सनालिटी टेस्ट भी करते हैं, जरा जो है बच्चों को जो है वो मजा भी आएगा, थोड़ा सा इनको एंगेज करो, उनको अपनी पर्सनालिटी के बारे में पता चले। अच्छा जब टेस्ट हुए तो हमारे पास कुछ डिफरेंट किस्म के टेस्ट होते हैं, जब वो टेस्ट मैंने उनके ऊपर ट्राई किया, मैंने कुछ सोसाइटी में देखा तो उसमें डिफरेंट इश्यूज को आइडेंटिफाई किया गया, मैंने उसको किया और मैंने उसको इंडिविजुअली अपने पास बुलाया, एंड आई वांट टू आस्क डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम यू कि क्या वाकई ऐसी चीज है। अच्छा उसके अंदर वो चीज पे नजर आ रहा था कि बच्चा स्मोकिंग करता है, हालांकि उसने मेरे साथ तो कभी नहीं की, उसमें टेस्ट रिवील करता था कि वो स्मोकिंग करता है। मैंने उससे पूछा कि ऐसा कुछ है, तो ऑब्वियसली उसकी आंखें नीचे और उसने कहा यस मैम आई डू, ठीक है। फिर मैंने कहा अच्छा मुझे बताओ तुम्हारा अपने पेरेंटल फिगर के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है किसी न किसी किस्म का, खासकर फादर के साथ बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है, यस। और मैंने कहा तुम एज ए कोपिंग स्ट्रेटजी के तौर पर स्मोकिंग करते हो, इसका हाउ डू यू नो दिस, ठीक है ना, ये तमाम चीजें। अच्छा मैंने कहा इसको छोड़ देते हाउ डू आई नो दिस, बट आप मुझे बताओ कि क्या एक्चुअली मसला क्या है आपका इस बिहेवियर के पीछे और क्यों इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है आपका फादर के साथ और आप इतना ज्यादा। अब मैं मुझे ये बताऊं तुम्हारी स्मोकिंग जो बहुत ज्यादा नजर आ रही है, मतलब ऐसी चीजें ऐसा कितनी करते हो दिन में कितने, उसने बताया 40 इट वाज टू मच, ठीक है, इट वाज लाइक शॉकिंग 2 पैकेट्स राइट। अच्छा अभी किसी के लिए भी बहुत ही ज्यादा शॉकिंग ये चीज है, इतना ज्यादा स्मोकिंग आप, लेकिन आप ऐसे बोल नहीं सकते हो नो, इसका मतलब है आपने उसके ऊपर जजमेंट पास कर दी कि आप ये चीज पे करो, ओपन कैसे होगा। मैंने कहा ओके अच्छा उस बच्चे का जो है वो डिफरेंट, अच्छा मैंने कहा तुम्हारा अपना कॉन्फ्लिक्ट क्या है अपने फादर के साथ, क्या प्रॉब्लम है, क्या उसमें चीज का मसला है। तो उसने बताया कि जी मसला ये है कि उसके फादर, वो बच्चा जो मीडिया साइंसेस का था वो उसमें पढ़ा था और उसकी पूरी फैमिली जो है वो बिजनेस मैनेजमेंट को उसने पढ़ा था, स्टडी की थी। अब उसके फादर ने कहा ये तो ऐसे लोगों का प्रोफेशन होता है तो करने की जरूरत नहीं है, और ये इसी चीज पे झगड़ा था और उसके फादर ने उसमें बहुत ही बुरी तरीके से जो है वो लैंग्वेज यूज करके मार पिटाई जो भी उसका सारा खर्चा भी बंद कर दिया। वो बच्चा खुद अर्न करके उस डिसिप्लिन के अंदर जो है एजुकेशन हासिल कर रहा था, ये सब कुछ कर रहा था। मैंने कहा अच्छा तो ये वाला चीज का मसला है, फिर हम एक दूसरे को फेस भी नहीं करते, वो जिस वक्त घर में आते हैं मैं उस वक्त सो जाता हूँ या घर में नहीं होता हूँ, या वो आते हैं, मतलब वाइस वर्सा, दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही ट्रीट करते हैं। अच्छा इस सिचुएशन के अंदर जो है वो क्या करना चाहिए,
चाहिए। आमतौर पर लोग कहते हैं उसको नसीहतें करना शुरू कर देते, देखो बेटा ऐसे नहीं करो, तो वो नहीं करो, ये नहीं करना चाहिए। इस सिचुएशन में हम साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं, हम कहते हैं ABC ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन। A फॉर एंटीसीडेंट, B फॉर बिहेवियर, C फॉर कॉन्सिक्वेंसेस। यानी पहले आपने देखना है जो उसका बिहेवियर, उसके पीछे एंटीसीडेंट क्या थे, क्या कॉज थी, क्या बचा थी, ठीक है। एंड देन जो बिहेवियर इस वक्त सामने आ रहा है उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहा है। इस सिचुएशन में जब मैंने एनालाइज किया, देन एंड देयर उस बच्चे के साथ बैठ के बोला, अच्छा इसका जो बिहेवियर अभी नजर आ रहा है, उसका बिहेवियर सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक क्या था, स्मोकिंग। स्मोकिंग की वजह से बहुत बीमार हो सकता था, उसके लंग्स जो है वो बहुत बुरी तरीके से खराब हो सकते थे। और एंटीसीडेंट उसके पीछे क्या था कि उसके बाप का बिहेवियर जो भी उस तरीके से था। अब इस सिचुएशन में क्या करना है, सबसे पहले उसकी हेल्थ का ख्याल रखना है ना, उसको उस चीज से बचाना है। अब उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने उसको कहा बेटा ओके ठीक है, ये तमाम प्रॉब्लम्स है तुम्हारे साथ, लेकिन तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, तुम बहुत अच्छा पढ़ते भी हो, तुम बहुत सारी चीजों के अंदर ना एक्टिव भी हो, तुम हर काम के अंदर जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो, लेकिन जरा एक लम्हे को सोचो कि जिस चीज से तुमने इतनी जंग की है, इतनी लड़ाई की है अपने फादर के साथ, और बहुत तुमने जो है खुद स्ट्रगल की है, खुद अर्न कर रहे हो, खुद अपनी फीस को पे कर रहे हो, सब कुछ खुद कर रहे हो, लेकिन तुम सोचो अगर एक लम्हे को और तुम एक इतना कुछ मेहनत करने के बाद तुम अपने एक मकाम पर पहुंच भी जाओगे, ठीक है, तुम बहुत अच्छे डायरेक्टर बन जाओगे, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर बन जाओगे, जो उसको शौक है बनने का। सोचो तुम जब तुम बन जाओगे और जब एंजॉय करने का असल वक्त होगा, उस स्टेज को, उस हैप्पीनेस को, उस सक्सेस को, क्या तुम्हारे पास सेहत बचेगी? उसने सोचा, मैंने कहा जरा ये घर जाके आज तुम सोचो, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं कहा, ठीक है। उसके बाद मैंने वो बच्चा क्या किया कि नेक्स्ट वीक आया, उसके बाद मैंने मेरा उससे कोई रब्ता कोई बात नहीं, ये बात कह के मैंने उसको छोड़ दिया। उसके बाद नेक्स्ट वीक आया, वो बच्चा एब्सेंट था क्लास के अंदर। उसके बाद वाली जो क्लास थी उसके अंदर वो बच्चा आया, उसने कहा मिस आई हैव गुड न्यूज़ फॉर यू। मैंने कहा अच्छा क्या गुड न्यूज़, इसका मैं ब्रेक में आपको बताऊंगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे आप जो है वो बताओ। फिर उसने कहा मिस आपको पता है आपने मेरी जिंदगी के अंदर कितना पॉजिटिव चेंज लेके आई। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा पता मेरी माँ ने मुझे वास्ते दिए, मेरे दोस्तों ने मुझे वास्ते दिए, अप्पा ने मेरी पिटाइयाँ की है, और पता नहीं किस किस ने मुझे कहा कि तुम स्मोकिंग छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन मैंने कभी नहीं छोड़ा। लेकिन आपकी वो बात जो थी ना कि तुम्हारे पास सेहत बचेगी अगर तुम जो है जब सक्सेस उस मुकाम पर पहुंच जाओगे उसको एंजॉय करने के लिए, फिर तुम्हारी लड़ने का फायदा क्या इतना। इसलिए मेरे दिल पे ऐसी लगी कि मैंने उसी वक्त से, जिस वक्त आपने ये बात की, उस वक्त मैंने अपनी सारी सिगरेट जो है तो की डस्टबिन के अंदर डाल दी, फेंक दी, और उसके बाद मैंने उसी दिन ठान ली कि मैं नहीं करूँगा। सो अब इतने दिन से, इस 15 दिनों के अंदर मैं फिर जो ना स्ट्रगल कर रहा था कि मैं स्मोकिंग छोड़ दूँ, प्लीज एक पीने की परमिशन दे दे, उसके वो मुझसे नहीं हो रहा। 39 मैंने छोड़ दी है उसकी विड्रॉल, ठीक है। सो आई वाज लिटरली शॉक्ड कि ये चीज से आपका एक जुमला, टीचर का एक जुमला स्टूडेंट की जिंदगी बदल सकता है। सो हमें जो है कोशिश करनी चाहिए कि हम टीचर अपना पॉजिटिव रोल प्ले करें। प्रॉब्लम्स के साथ स्टूडेंट आते हैं, भाई उनकी जिंदगी के उनकी स्टेज पर वो प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, हमारा काम है कि हम उनके अंदर पॉजिटिव चेंज लेके आए और उनको जो है वो ग्रो करने में हेल्प करें, उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को तबाह ना करें, उनकी जिंदगी को तबाह ना करें, अपनी पॉजिटिविटी से उनकी जिंदगी के अंदर पॉजिटिविटी लेके आए, क्योंकि हमें ही उनकी जिंदगी में रोशनी दिख रही है। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।